धातु साम्य तथा त्रिदोष विज्ञान आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन। इस आयुर्वेद शास्त्र में धातुओं को साम्य करना कार्य है। इस शास्त्र का प्रयोजन भी धातु को साम्य करना ही है। व्याख्या: धातु साम्य का अर्थ आरोग्य उत्पादन करना है। जो शरीर को धारण करता है उसे धातु कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार वात आदि दोष, रसास्त्रक आदि दूष्य, स्वेद आदि मल धातु कहे जाते हैं। इनकी विकृति होना रोग है। इनको समावस्था में लाना ही आयुर्वेद शास्त्र का कार्य है और इस शास्त्र के प्रणयन का प्रयोजन भी धातु साम्य करना ही है। ये क्रिया सामान्यतः आयुर्वेद के प्रयोजन द्वय में निहित है। स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा और आतुर व्यक्ति का रोग प्रशमन, ये दोनों कार्य धातुओं की समता पर ही निर्भर है। रोगों के विविध कारण शरीर और मन के आश्रयभूत व्याधियों की उत्पत्ति होने में काल, बुद्धि और इंद्रियों के विषयों का मिथ्या योग, अयोग, अतियोग, इन तीन हेतुओं का संक्षेप में संग्रह किया गया है। व्याख्या: पहले सामान्य रूप से जगत एवं रोगों के कारण का निर्देश षट पदार्थों के रूप में किया गया है। अब आयुर्वेद शास्त्र में मुख्य रूप से रोगों के कारण का वर्णन प्रारंभ किया जाता है। प्रथम त्रिसूत्रों का वर्णन करते हुए हेतु, लिंग, औषध ज्ञान में सर्वप्रथम हेतु कहा गया है। अतः हेतु का संग्रह तीन रूप में बताया है। पहला काल का मिथ्या योग, अयोग, अतियोग रोगों का कारण होता है। काल शीत, उष्ण और वर्षा भेद से तीन प्रकार होता है। यदि काल अपने नियम के अनुसार शीत, वर्षा, गर्मी से युक्त ना हो या कभी तीव्र लक्षण युक्त, कभी हीन लक्षण युक्त, कभी सम लक्षण युक्त हो तो उसे मिथ्या योग कहा जाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में 10 दिन प्रबल गर्मी का होना, 10 दिन अधिक शीत का होना और 10 दिन समशीतोष्ण आदि होना। काल का अयोग जैसे गर्मी के दिनों में अत्यल्प गर्मी होना या गर्मी बिल्कुल ना होना। काल का अतियोग जैसे ग्रीष्म ऋतु में इतनी अधिक गर्मी का पड़ना जिससे पेड़, पत्ते, नदी, तालाब सूख जाएं। दूसरा बुद्धि, यहाँ बुद्धि से बुद्धि इंद्रिय लिया जाता है, अर्थात आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, इन इंद्रियों का रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, इन अपने अपने विषयों के साथ मिथ्या योग, अयोग, अतियोग का होना रोग का कारण होता है। जैसे नेत्र का मिथ्या योग जिन वस्तुओं को नेत्र इंद्रिय देखना नहीं चाहती, जैसे सड़ा गला वस्तु, घृणित वस्तु आदि, उससे नेत्र का संयोग होना मिथ्या योग है। नेत्र का अयोग, नेत्र इंद्रिय प्रकाश में अपना कार्य करती है। यदि प्रकाश की न्यूनता हो या नेत्र से बिल्कुल ना देखा जाए तो अयोग कहते हैं। नेत्र इंद्रिय का अति योग जैसे अति प्रकाश वाले सूर्य या अधिक शक्ति की बिजली का देखना या अधिक नेत्र से कार्य करना। इस प्रकार कर्ण, नासिका आदि इंद्रियों का अति योग, अयोग, मिथ्या योग का संग्रह आगे किया जाएगा। कुछ लोग बुद्धि से ज्ञान और इंद्रिय से कर्म इंद्रिय का ग्रहण करते हैं। उनका भी अति योग, अयोग, मिथ्या योग रोग का कारण होता है। इसी आधार पर रोग का 3 आयतन बताया गया है। रोग का आश्रय शरीर और मन, ये दोनों रोगों के आश्रय हैं तथा सुख का भी आश्रय यही मन और शरीर है। काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ का समयोग सुख का कारण होता है। व्याख्या: यहाँ सर्वप्रथम रोग का आश्रय शरीर को बताया है, क्योंकि शरीर का रोगग्रस्त होना प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। मन का व्याधिग्रस्त होना लक्षणों के आधार पर अनुमान द्वारा निश्चित किया जाता है। अतः शरीर के बाद मन का निर्देश किया गया है। सत्य संज्ञक ऐसा कहने से आत्म संयुक्त मन रोग का अधिष्ठान होता है तथा आत्म संयुक्त शरीर भी रोग का अधिष्ठान होता है। यद्यपि शारीरिक रोग कालांतर में मानस और मानस रोग शारीरिक हो जाते हैं,
पर दो अधिष्ठान कहने का अर्थ ये है कि जिन रोगों का प्रथम शरीर पर प्रभाव पड़ता है उसे शारीरिक, और जिनका मन पर प्रथम प्रभाव पड़ता है उसे मानस रोग कहा जाता है। शारीरिक रोग जैसे ज्वर, अतिसार, शोथ, शोष, श्वास, प्रमेह, कुष्ठ आदि। मानस रोग जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, शोक, भय आदि। शरीर और मन के आश्रयभूत रोग संन्यास, मूर्छा, उन्माद, अपस्मार आदि। आत्मा रोग का आश्रय नहीं। श्रेष्ठ या सूक्ष्म आत्मा निर्विकार सुख दुख से रहित है। वही आत्मा मन, पंच महाभूत, भूतों के गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह सत्व, रज, तम और 10 इंद्रियों से युक्त होता है। तब ज्ञान प्राप्त करने में कारण होता है। वह आत्मा नित्य है, सभी चराचर जगत का दर्शक है और क्रियाओं को देखता है। व्याख्या: आत्मा का भेद 2 प्रकार का किया जाता है। पहला पर आत्मा अर्थात परमात्मा, वे निर्विकार सुख दुख से रहित, शांत, रज तम से रहित होता है। जीवात्मा वही आत्मा मन, भूतगण और इंद्रियों से युक्त होता है तो अचेतन शरीर में चेतनता उत्पन्न करता है। सामान्यतः आत्मा शब्द से दोनों परमात्मा और जीवात्मा लिए जाते हैं, किंतु दोनों में ये भेद है कि श्रेष्ठ आत्मा में दुख सुख कुछ नहीं होता, जीवात्मा में दुख सुख का भान होता है। जैसा कि वस्तुतः आत्मा सर्वथा निर्विकार है, सत्व आदि के संयोग होने पर वेदना केवल आत्माधिष्ठित मन में होती है, न कि आत्मा में। आत्मा में सुख दुख कुछ नहीं होता। केवल जैसे कमल के पत्तों के ऊपर जल गिरता है और पत्तों में वे लगता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में सुख दुख का संयोग यद्यपि सत्व आदि के संयोग से होता है, पर वे सुख दुख मन में होता है। आत्मा निर्लेप ही रहता है। केवल सत्व आदि के संबंध से आत्मा में वेदना प्रतीत होती है, किंतु सुख दुख से आत्मा अलग है। बहुधा ये प्रयोग किया जाता है कि मेरी आत्मा दुखी है। इसका तात्पर्य ये है कि आत्माश्रय मन दुखी है। शारीरिक और मानसिक दोष संक्षेप में वात, पित्त और कफ ये शारीरिक दोष कहे जाते हैं और फिर रज एवं तम मानस दोष कहे जाते हैं। शरीर एवं मानस रोगों का चिकित्सा सूत्र: शारीरिक दोष या रोग दैव्यप आश्रय और युक्तिव्यप आश्रय औषध से शांत होते हैं। मानस रोग ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि से शांत होते हैं। प्रायः दैव्यप आश्रय चिकित्सा कर्मज रोगों में की जाती है। कहीं कहीं दोषज रोगों में भी दैव्यप आश्रय चिकित्सा का प्रयोग होता है, परंतु विशेष रूप से कर्मज, पूर्व कर्म एवं आगंतुक रोगों में ही इसके अनुसार चिकित्सा होती है। अब युक्तिव्यप आश्रय बताते हैं। आहार, औषध, चूर्ण, बटी, रस, भस्म इत्यादि की योजना जो देश, काल, वय, प्रकृति, सातम्य, मात्रा आदि का विचार करके की जाती है, उसे युक्तिव्यप आश्रय कहते हैं। ये चिकित्सा प्रायः दोषज रोगों में की जाती है। प्रायः का तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त दोनों चिकित्साएं दोनों प्रकार के रोगों में की जाती हैं, परंतु पूर्व कर्मज एवं आगंतुक रोगों में विशेष दैव्यप आश्रय और दोषज रोगों में विशेष युक्तिव्यप आश्रय चिकित्सा की जाती है। इस दृष्टि से रोग के 3 प्रकार माने जा सकते हैं। पहला दोषज, दूसरा कर्मज, तीसरा दोष कर्मज। जो रोग मिथ्या आहार विहार इत्यादि से उत्पन्न हो वे दोषज। जो नियमित दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या इत्यादि का पालन करते रहने पर भी उत्पन्न हो जाए वे कर्मज। और जो रोग अल्प कारण होने पर भी अधिक मात्रा में बढ़ जाए वह दोष कर्मज कहा जाता है। मानस रोगों की चिकित्सा ज्ञान अर्थात आत्मविज्ञान, विज्ञान
अर्थात शास्त्र ज्ञान, धैर्य, धीरता, स्मृति, स्मरण शक्ति और समाधि, मन को विषयों से हटाकर आत्मा में नियमन करना इनके द्वारा की जाती है। वात का लक्षण और चिकित्सा सूत्र। वायु रुक्ष, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चंचल, विशद और खर इन भौतिक गुणों से युक्त होता है। इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों से वायु का शमन होता है। पित्त का लक्षण एवं चिकित्सा सूत्र। पित्त स्नेह युक्त, गरम, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर और कटु गुण युक्त होता है। इनसे विपरीत गुण वाले द्रव्यों के प्रयोग से पित्त का शमन होता है। कफ का लक्षण एवं चिकित्सा सूत्र। गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिछल गुण वाला कफ होता है। इन गुणों से विपरीत गुण वाले द्रव्यों से कफ का शमन होता है। साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र और असाध्य रोगों में चिकित्सा भाव। जब देश, मात्रा और काल के अर्थात देश, भूमि और रोगी का शरीर, मात्रा, समुचित मात्रा जो वय, बल, शरीर, अग्नि, सातम्य आदि का विचार करने के बाद दी गई हो, और काल, आवस्थिक और नित्य के विपरीत गुण वाले हेतु और व्याधि से विपरीत औषध का प्रयोग युक्ति पूर्वक किया जाता है, तब साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश नहीं किया जाता। व्याख्या। यहाँ देश शब्द से दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति, वय आदि परीक्ष विषयों का ग्रहण करना चाहिए। इनमें देश, मात्रा, काल, भेषज का निर्देश शब्दतः किया गया है। साध्य रोगों की ही चिकित्सा होती है, न कि असाध्य रोगों की। अतः साध्य रोगों में ही चिकित्सा का विधान किया गया है, क्योंकि असाध्य रोगों में चिकित्सा प्रायः सफल नहीं होती। अब इसके बाद पुनः द्रव्यों के अनुसार उनके गुण कर्म का वर्णन किया जाएगा, अर्थात आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न स्थलों में यथा आवश्यक द्रव्यों के गुण कर्म का वर्णन किया जाएगा। रस का लक्षण। रसना अर्थात जिह्वा के विषय का नाम रस है। रस का आधार द्रव्य, जल और पृथ्वी है, और रस की उत्पत्ति में भी जल और पृथ्वी कारण द्रव्य है। विशेष ज्ञान अर्थात ये मधुर है, ये कटु है इत्यादि में वायु, आकाश और अग्नि कारण होते हैं। व्याख्या। जिह्वा द्वारा जिसका स्वाद लिया जाता है उसे रस कहा जाता है। रस की उत्पत्ति में मुख्य रूप से जल और पृथ्वी कारण होते हैं, परंतु वायु, आकाश और अग्नि के प्रभाव से भिन्न भिन्न रसों की अभिव्यक्ति होती है। रस की मुख्य योनि जल ही मानी जाती है, और जल में रस की प्रतीति मुख्य रूप से होती है। रस की उत्पत्ति पंच महाभूत से ही होती है, फिर भी रसोत्पत्ति में जल का भाग मुख्य रहता है। अतः आयुर्वेद जल में अव्यक्त रस मानता है। रस के भेद। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, इन 6 रसों को संक्षेप में संग्रह किया गया है। व्याख्या। संक्षेप में संग्रह का तात्पर्य यह है कि द्रव्य, देश और काल के प्रभाव के अनुसार रसों का भेद 63 प्रकार का माना गया है। रसों का कार्य। स्वाद, अम्ल और लवण, ये 3 रस वात को, कषाय, मधुर और तिक्त, ये 3 रस पित्त को, और कषाय, कटु और तिक्त, ये 3 रस कफ को शांत करते हैं। दोषों को प्रकोपित करने वाले रस, कटु, अम्ल और लवण रस पित्त को, मधुर, अम्ल और लवण रस कफ को, कटु, तिक्त और कषाय रस वात को कुपित करते हैं।